अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हमारा एक प्रोडक्ट है VG9 कैप्सूल जो इंटीमेट टाइटनिंग के लिए और लिकोरिया और विजाइनल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो बहुत से हमारे कस्टमर हैं जो हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं जो हम जिन्हें नाम देते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हम उन क्वेश्चन का हमने तकरीबन 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पे VG9 कैप्सूल के। तो आज हम उन क्वेश्चंस का वन बाय वन आंसर करेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है VG9 कैप्सूल क्या है? तो इसका सर है VG9 कैप्सूल एक हर्बल सॉल्यूशन है इंटीमेट केयर का जो विजाइनल प्रोलैप्स बच्चादानी जो नीचे लटक जाती है विजाइना लूज़ हो जाती है, विजाइना में ईचिंग होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये एक सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव कैप्सूल्स हैं जो हर्बल के इंग्रेडिएंट और एक्सट्रैक्ट से तैयार किए गए हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है बिकॉज ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है कि VG9 कैप्सूल का इस्तेमाल किस लिए होता है? ये कैप्सूल लिकोरिया इन्फेक्शंस मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, बैड ओडोर, एक्सेसिव डिस्चार्ज, विजाइनल लूजनेस और पेल्विक मसल्स वीकनेस में हेल्प करते हैं। पेल्विस मसल्स जो उस अगर वीक होते हैं तो जो ख़वातीन होती हैं उनमें यूरिन के कतरों का निकल जाना, बोझ पड़ता है जब बच्चादानी का नीचे मसाने पे, तो इन्हें पेल्विक मसल्स का लूज़ होना कहते हैं। तो इनको दूसरे वर्ड्स में से प्रोलैप्स भी कहते हैं। तो VG9 का जो यूज़ है वो प्रोलैप्स में भी ग्रेड 1 में होता है। क्या VG9 कैप्सूल हर्बल हैं? तीसरा क्वेश्चन यस, ऊपर भी बता चुके हैं जी हाँ, VG9 कैप्सूल हर्बल है। इनकी जो कम्बिनेशन है क्रिकेस इन्फेक्टोरिया है, टेमरेक्स गैलिका है, बोरिक एसिड है, एशिया एक्सट्रैक्ट है, ये सारा जो कंपाउंड है ये हर्बल है। फिर चौथा जो क्वेश्चन है VG9 कैप्सूल पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी हाँ, VG9 कैप्सूल पाकिस्तान में ऑफिशियल वेबसाइट जो है हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान की, वो एथराइज्ड सेलर है इसके, और VG9 कैप्सूल को आप healthpointpakistan.com से जाके परचेज़ कर सकते हैं। फिर पांचवा सवाल जो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, VG9 कैप्सूल किस कंपनी का प्रोडक्ट है? हम दोबारा उसका वही आंसर करेंगे कि VG9 कैप्सूल हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। फिर छठा सवाल है VG9 कैप्सूल किस फॉर्म में होती है? VG9 कैप्सूल जो है वो स्पोस्ट्री कैप्सूल है, जो मतलब है कि आपने विजाइना में इंसर्ट करनी होती है, तो इसे हम विजाइनल स्पोस्ट्री कैप्सूल भी कहते हैं। फिर सातवां जो क्वेश्चन है वो आ जाता है, क्या VG9 कैप्सूल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर है ये एक OTC प्रोडक्ट है। OTC स्टैंड फॉर ऑन द काउंटर प्रोडक्ट, मतलब है जैसे पैनाडोल को आप ले सकते हैं, ऑन द काउंटर प्रोडक्ट है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, और ये जनरली सेफ़ भी हैं। और दूसरा ये है कि अगर डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है तो आप गायनाकोलॉजिस्ट की सलाह की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ये OTC प्रोडक्ट है तो आप इसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आठवां जो क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल्स विजाइनल pH को कैसे बैलेंस करते हैं या कैसे रिस्टोर करते हैं? तो इस इस सवाल का जो आंसर है वो ये है कि इसमें बोरिक एसिड है जो एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया और यीस्ट को कंट्रोल करते हैं। जो बोरिक एसिड का जो इंग्रेडिएंट है VG9 में वो pH को बैलेंस करने में मदद करता है। नौवां जो इसका क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल की शेल्फ़ लाइफ कितनी होती है? VG9 कैप्सूल की जो शेल्फ़ लाइफ है वो 2 साल होती है और प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। फिर 10वां क्वेश्चन आ जाता है, क्या VG9 कैप्सूल का कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? VG9 कैप्सूल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर अगर आप ओवरडोज यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको ईचिंग जलन हो सकती है अगर आप ओवरडोज यूज़ करते हैं। फिर 11वां क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल किन वोमेन के लिए रिकमेंडेड हैं?
तो वो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर ये है कि वो वुमेन जो लिकोरिया, रिकरेंस विजाइनल इन्फेक्शन, लूजनेस या बैड ओडोर की प्रॉब्लम फेस करती हैं, VG9 कैप्सूल उनके लिए रिकमेंड किए जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है इसका, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया हम लोगों से, क्या अनमैरिड वोमेन VG9 कैप्सूल यूज़ कर सकती हैं? नहीं, VG9 मैरिड एंड पोस्टपार्टम वोमेंस के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई हैं। फिर तीसरा इसका 13 क्वेश्चन है इसका, VG9 कैप्सूल विजाइनल टाइटनिंग में कितने दिन में काम करती है? विजाइनल टाइटनिंग में जो इसकी डोज है वो वैसे 14 to 21 डेज़ है VG9 की टाइटनिंग में, लूजनेस मसल्स के लिए। पर जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो अगर आप 7 दिन यूज़ कर लेते हैं तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस आना शुरू हो जाती है। तो VG9 7 to 21 डेज़ तक ये टाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर और 7 डेज़ में आप ईचिंग के लिए और बेड ओडोर के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा 14 क्वेश्चन है वो, VG9 कैप्सूल लिकोरिया में कितने इफ़ेक्टिव हैं? तो इसका आंसर ये है, ये एक्सेसिव डिस्चार्ज और लिकोरिया को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करते हैं और 1 से 2 वीक में अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं VG9 कैप्सूल के साथ। 15वां क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल्स सेफ़ हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए? VG9 कैप्सूल सेफ़ हैं बेस्ट फीडिंग मदर के लिए। फिर 16वां क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल्स को रात को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है? VG9 कैप्सूल को रात को यूज़ करने से कैप्सूल का जो ज़्यादा टाइम है वो अंदर रहता है, विजाइनल कैविटी में रहता है, जिसकी वजह से कैप्सूल को एब्जॉर्ब होने में और इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब होने और एक्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। 17वां जो क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल का एक ही कैप्सूल काफ़ी है? नहीं, यूजुअली एक कोर्स जो इन्फेक्शन और लिकोरिया के लिए है वो 7 कैप्सूल्स 1 पर नाइट कंप्लीट करना ज़रूरी है। 18वां क्वेश्चन है, VG9 कैप्सूल्स प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करना सेफ़ है? नहीं, प्रेगनेंसी में इस प्रोडक्ट का यूज़ अवॉइड करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से अवॉइड करें जब तक आपको गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करती। फिर 19वां क्वेश्चन है, क्या VG9 कैप्सूल्स मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान यूज़ कर सकते हैं? पीरियड्स के दौरान यूज़ अवॉइड करें। पीरियड के बाद आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं VG9 का। फिर 20वां क्वेश्चन है वो ये है कि क्या VG9 कैप्सूल परमानेंटली विजाइनल टाइटनिंग करते हैं? तो यस, लॉन्ग टर्म मसल्स को टोन को बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं विजाइनल मसल्स के जो लूज़ हुए पड़े होते हैं। हेल्थी लाइफस्टाइल और पेल्विक एक्सरसाइज के साथ रिज़ल्ट ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। अगर आपने ज़्यादा सस्टेनेबल रिज़ल्ट आपने लेने हैं तो VG9 कैप्सूल के साथ आप पेल्विक एक्सरसाइज को शामिल करेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे और लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो विजाइनल मसल्स हैं उन्हें ये अंदर जो मसल्स होते हैं जो ढीले हो जाते हैं वक्त के साथ या सी सेक्शन के बाद, तो उन्हें ये कैप्सूल टाइट करते हैं। तो ये पहले 20 क्वेश्चन थे जो VG9 की जर्नल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमसे फ्रीक्वेंटली आस्क किए जाते हैं, तो ये उनके आंसर थे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।